सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आर एस सवाल से लिया है मैंने, ठीक है। और ये क्लास 6 चैप्टर 21 बी जो कि सर्कल है, उसी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, यह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हमको क्या पता करना है? रेडियस पता करना है, ठीक है, किसी सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 176 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस हमको पता नहीं है, लेकिन उसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 176 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2πr, यहाँ 2 मेरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई जिसका वैल्यू आता है 3.14 या 22/7, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जहाँ पाई मेरा है 3.14 या 22/7। ये लेकर के हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जब जैसा ही क्वेश्चन दे रहा है कि रेडियस हमको पता नहीं है, तो रेडियस को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस मेरा x हो गया, सर्कमफ्रेंस मेरा 176 सेंटीमीटर हो गया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिए हुए हैं वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 176 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 22/7 × r, क्योंकि r हमको पता नहीं है। अब ध्यान दोगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आप 3.14 क्यों नहीं लिए, 22/7 ही क्यों लिए। तो एक बात ध्यान दोगे, कभी भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो, ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लो, तब तक आप पाई का वैल्यू 3.14 नहीं लोगे। आप 22/7 सिंपली फ्रैक्शन वाला वैल्यू लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि पाई टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, तभी आप पाई का वैल्यू 3.14 लोगे। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए आप 3.14 नहीं लोगे। आप क्या करोगे, फ्रैक्शन वाला वैल्यू लेके यहाँ पर पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब ध्यान दोगे, r को हम यहीं छोड़ देते हैं, 7 इधर डिवीज़न में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा, इक्वल्स टू के अपोजिट जाता है, तो क्या होगा, वो इनटू में चेंज हो जाएगा। तो 176 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 88 बार में 176, ठीक है। 11 से 2 बार में, 11 से 8 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। तो ये r का वैल्यू कितना आया 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर। मतलब कि मेरा जो रेडियस है इस सर्कल का, उसका कितना आ जाएगा लेंथ 28 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्या किए, क्वेश्चन में दिया था रेडियस हमको पता नहीं था, सर्कमफ्रेंस दिया था 176 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता था 2πr, ठीक है। तो हम क्या किए, सिंपली 176 सर्कमफ्रेंस की जगह 176 लिख दिए, ठीक है। फिर 2 × पाई का वैल्यू कितना लिए 22/7 × r। जब हम इसको सॉल्व किए तो मेरा आंसर आता है 28 सेंटीमीटर, जो कि मेरा रेडियस है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील उस सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या पता करना है, डायमीटर पता करना है, ठीक है। डायमीटर हम क्या लिए x, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 264 सेंटीमीटर, ठीक है, 264 सेंटीमीटर। अब ध्यान दोगे, यहाँ डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ डायमीटर पूछ रहा है ना। तो सिंपली हम लोग क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको डायमीटर पता करना है, सर्कमफ्रेंस हमको पता है 264 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि सिंपली रेडियस पता कर लें, और रेडियस का डबल क्या होता है, मेरा डायमीटर होता है। आ रहा है समझ में?
रेडियस का डबल क्या होता है जी? 2 को अगर हम r से इंटू कर दें, मतलब जितना भी मेरा वैल्यू r का आएगा अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा? डायमीटर, है ना। सिंपली क्या देखें हम लोग कि डायमीटर जो भी है वो क्या है? 2 गुना है रेडियस का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या? 2r इक्वल्स टू डायमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2r क्या है? मेरा डायमीटर है। तो हम लोग सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे, सर्कमफ्रेंस की जगह क्या लिख सकते हैं? 264, क्योंकि सर्कमफ्रेंस मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लो, तो आप क्या लोगे? 22/7 इंटू r, ठीक है। जब हम r को सॉल्व किए तो 264 इंटू 7, क्योंकि ये डिवीज़न में है, इधर जाएगा तो इंटू हो गया, और ये मेरा किस में आ गया? डिवीज़न में आ गया। जब हम इसको काटे, ये 132 बार में, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा? 2 से 11, ये 2 से 6, 66, 11 से 1, 11 से 6 बार में। तो रेडियस कितना आ गया? 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। मतलब कि रेडियस मेरा कितना आया? रेडियस आया मेरा 42 सेंटीमीटर। अब ध्यान दोगे, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर, मतलब कि जितना भी रेडियस निकला अगर हम उसको 2 से इंटू कर दें तो मेरा क्या निकलेगा? डायमीटर निकल जाएगा। तो ठीक है, मेरा रेडियस कितना आया है? 42। अगर 42 में हम 2 से इंटू कर देते हैं तो ये मेरा आ गया 84 सेंटीमीटर, जो कि मेरा क्या है? डायमीटर है। तो मेरा x का वैल्यू कितना आया? 84 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझोगे, इस क्वेश्चन में दिया था कि एक व्हील है जिसका डायमीटर पता करना है, जो कि नहीं पता था हमको, ठीक है, जिसका सरकमफ्रेंस था 264 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम क्या किए? पहले सरकमफ्रेंस हम पता किए, ठीक है। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको पता किए, जिससे मेरा रेडियस का वैल्यू निकल जाए। जितना रेडियस निकलेगा अगर उसको 2 से हम इंटू कर देंगे तो मेरा डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर हमको पता नहीं था, ठीक है। तो हम क्या किए? डायमीटर की जगह क्या लिखे? 264, 2 इंटू 22/7 पाई का जो वैल्यू है इंटू आर। जब हम आर को सॉल्व किए तो मेरा रेडियस आया 42 सेंटीमीटर। जब 42 सेंटीमीटर हमको रेडियस पता चला तो अब हम क्या किए? यहाँ हम बताए थे कि 2 को अगर रेडियस को हम 2 से इंटू कर दें तो मेरा डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी रेडियस आया अगर उसको हम 2 गुना बढ़ा दें, अगर हम 2r कर दें, 2 इंटू आर कर दें तो मेरा डायमीटर निकल जाएगा। तो मेरा रेडियस निकला था 42 सेंटीमीटर, हम उसको 2 से इंटू किए तो मेरा आया 84 सेंटीमीटर, जो कि मेरा क्या निकला? डायमीटर। तो इस सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर, ठीक है। सो गाइज, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।